हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSLR कैमरा के लेंसेज के बारे में। देखो, अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है, अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का लेंस नहीं है तो आपकी जो वीडियोग्राफी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 5-6 ऐसे लेंसेज बताऊंगा जो कि काफ़ी चीपेस्ट हैं और 50-60-70 हज़ार रुपये तक भी हैं। लेकिन कुछ लेंस ऐसे हैं जो काफ़ी चीपेस्ट हैं, 10-15-20 हज़ार रुपये के अंदर, और वो लेंस आपको बहुत अच्छी वीडियो की क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी लेंस तो जो है यार वो लाख 2 लाख बहुत बहुत महंगे आते हैं, लेकिन उतना महंगा लेंस यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो भी आपका पर्पस है, आपको इंडोर शूट करना है, आउटडोर शूट करना है, डे में या नाइट में, वो सभी पर्पस के लिए लेंस होंगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस देखो, लेंस लेने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूं ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद भी लेंस बाय कर सकें। अब जो देखने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ एक दो हैं। जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपर्चर। अब देखो, मैं ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको नहीं समझाऊंगा अपर्चर के बारे में, लेकिन जो भी आप वीडियोग्राफी के लिए लेंस लेना चाहते हो उसका अपर्चर मिनिमम f2.8 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, f4.0 है, f5 है, 6 है, या कि इस तरह के मिलते नहीं, लेकिन अगर f4 या इससे ज़्यादा है तो वो लेंस आप मत लेना। f2.8 से कम है, f1.8 है, f1.4 है, f1.2 है, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा आर्टिफिशियल लाइट में और लो लाइट में। तो आपको जो अपर्चर है वो मिनिमम f2.8 होना चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। आपको ये देखना होगा कि आपको जो भी वीडियो शूट करनी है, आपको ट्राइपॉड के ऊपर रख के शूट करनी है, या आपके पास कोई गिम्बल है, आपको हैंडहेल्ड हाथ में रख के शूट करना है। अगर आपके पास ट्राइपॉड है या कोई गिम्बल है तो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको हाथ में रख के वीडियो शूट करनी है तो भाई आपको इमेज स्टेबलाइजेशन जरूर देखना होगा लेंस में, वरना जो आपकी फुटेज है वो बहुत ज़्यादा शेकी आएगी। अब जो थर्ड चीज़ है वो है यार इसके अंदर जो आउटो फोकसिंग है। अब काफ़ी लोग जो यार आउटो फोकसिंग पे शूट कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि वीडियोस तो मैनुअल पे ही शूट करना चाहिए। अब प्रोफेशनल जो है वो भी मैनुअल पे ही शूट करते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है आउटो पे शूट करना तो आप देखना कि काफ़ी लेंस ऐसे आते हैं जिनके अंदर आउटो फोकसिंग अच्छा नहीं होता, तो वो भी आपको चेक करना है वीडियो के लिए लेंस लेने से पहले। तो गाइस, अब बात करते हैं बेस्ट लेंसेज के बारे में। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक अच्छा लेंस लेना होगा जिसका अपर्चर का नंबर काफ़ी कम हो, जैसे कि f2.8 या f1.8। अब इस तरह के जो लेंस है वो जूम लेंस तो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन प्राइम लेंस काफ़ी चीप आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो लेंस है मैं रिकमेंड करूंगा वो है 50mm प्राइम लेंस। अब ये लेंस जो है काफ़ी अच्छा है। अब मैं इस लेंस को तब आपको रिकमेंड करूंगा जैसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के वीडियो बनाना है, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा हूँ, आपको फोकल लेंथ कम या ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि आप प्राइम लेंस में ये नहीं कर सकते, तो उस केस में वो लेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप 50mm प्राइम लेंस लेते हो तो आपको जो कैमरा है वो अपने से 5 या 6 फीट दूर रखना होगा, क्योंकि आपकी जो 50mm फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको पूरा फ्रेम में आने के लिए आपको कम से कम कैमरा 5-6 फीट या 7 फीट दूर आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। वो अगर आपके पास इतना डिस्टेंस है तब आप उस लेंस को लो। अगर आपके पास आपका कोई सेटअप है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना डिस्टेंस 6-7 फीट का नहीं है, तो आप उस लेंस को बाय मत करना। और गाइस, जब बात करते हैं सेकंड लेंस के बारे में, तो देखो जो अभी मैं आपको एक दो लेंस बताऊंगा, ये अगर आपको किसी इंडोर पर्टिकुलर जगह पे बैठ के वीडियो शूट करना है तो उस पर्पस के लिए होंगे। अभी अगर आपको आउटडोर शूट करना है, आपको कोई फनी, कोई प्रैंक या सिनेमैटिक वीडियो शूट करनी है, उस पर्पस से जो लेंसेज होंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो सेकंड लेंस है वो है 40mm प्राइम लेंस। अब 40mm आता है कैनन में, 35mm आता है निकॉन में। अगर आपको लगता है 50mm फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तो आप ये जो दोनों लेंस है, आपके पास निकॉन है तो 35mm, कैनन है तो 40mm, ये दोनों ही प्राइम लेंस बहुत अच्छे हैं, ये आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेंस के बारे में। तो जो थर्ड लेंस है वो है 24mm पैनकेक लेंस। अब ये आता है कैनन में, निकॉन में नहीं आता। अब यार ये जो लेंस है, अगर आपको लगता है कि 40mm या 35mm भी फोकल लेंथ ज़्यादा है, आपको और कम चाहिए, तो आप 24mm ले सकते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो दे देगा। अब जो तीनों लेंसेज मैंने आपको बताया, अगर आपको इंडोर किसी कोई टैग चैनल आपका है या कोई और वीडियो आपको पर्टिकुलर जगह पे बैठ के शूट करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फोकल लेंथ सही लगती है, 24mm, 35, 40mm या 50mm, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्राइम लेंस इन तीनों में से कोई सा वीडियो के लिए ले सकते हैं। तो गाइस, ये जो लेंस मैंने अभी आपको बताया ये 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर आते हैं। ये प्राइम लेंस थे। अगर आपका बजट इतना ही है तो ये आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं 15,000 से ऊपर। अब जो हमारा चौथा लेंस है वो है सिग्मा का 17 से 50mm f2.8, ये वाला लेंस। अब गाइस, ये जो लेंस है ये सभी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इंडोर इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर आपको कोई फनी, कोई प्रैंक, आपको सिनेमैटिक वीडियो, आप जिस भी तरह की वीडियो शूट करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं।
आप, क्योंकि इसके अंदर फोकल लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको 17 से 50 mm की फोकल लेंथ मिलती है। और आप फोकल लेंथ कम या ज़्यादा करेंगे तो जो भी अपर्चर आपने सेट किया हुआ है जैसे कि f2.8, तो अपर्चर कम या ज़्यादा नहीं होगा जूम इन जूम आउट करने पर, जैसे कि आपका किट लेंस में हो जाता है। अब ये जो लेंस है बिल्कुल किट लेंस के जैसा है। आप किट लेंस से भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस लेंस पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेंस है। लेकिन अगर आपका 25-26 हज़ार का बजट है तब आप इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइस, जो मैंने अभी आपको 3-4 लेंस बताए हैं वीडियोग्राफी के लिए सारे ही बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 रुपए के अंदर है तो मैं रिकमेंड करूंगा जो मैंने अभी आपको सिग्मा का 17 से 50 mm वाला बताया था वो आप ले लें। उसमें आप फोकल लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब गाइस बात करते हैं 5वें लेंस के बारे में। अब जो 5वां लेंस है वो काफ़ी उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, वो है सिग्मा का 18 से 35 mm f1.8 अपर्चर वाला लेंस। अब यार ये जो लेंस है, ये जो टेक यूट्यूबर्स हैं जिनके काफ़ी थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो सभी लोग इसी को लेंस को यूज़ करते हैं, सिग्मा 18 से 35 f1.8 को। अब इसका जो प्राइस है वो है 60-70 हज़ार रुपये के अंदर। प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर आप उतना आराम से अफोर्ड कर सकते हैं तो ये लेंस आप ले सकते हैं। ये भी वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। और गाइस अब बात करते हैं छठे और लास्ट लेंस के बारे में। तो गाइस जो लास्ट लेंस है वो है टैमरॉन का 24 से 70 mm f2.8 अपर्चर वाला ये लेंस। अब ये जो लेंस है ये अब किस पर्पज़ के लिए बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आउटडोर में कोई फनी प्रैंक शूट करते हैं या सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं, इवन आप फोटो भी बाहर जाके क्लिक करते हैं लैंडस्केप वाली, तो वही लेंस जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इतना अगर आपका बजट है तो ये वाला आप ले सकते हैं। मैंने कैनन या निकॉन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका प्राइस जो है वो 1,30,40 हज़ार रुपये के आसपास का है, 24 से 70 mm अगर आप ब्रांड का ही वो लेंस लेते हैं तो बाकी परफॉर्मेंस सेम है। अगर आपका इतना बजट है तो टैमरॉन का ये वाला ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वैसे जितना अच्छा सोचा था वीडियो उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बस बाय।